हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की। उसमें हम चारों स्टेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इम्प्रेग्नेशन जो लास्ट जो स्टेप है उसको हम बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। उसमें हम एक लेक्चर ले चुके हैं। अब जो ये अगला लेक्चर है या वीडियो है, ये है हमारा वही इम्प्रेग्नेशन के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। टेक्निक ऑफ इम्प्रेग्नेशन। तो इम्प्रेग्नेशन की जो टेक्निक है वो किस प्रकार से है। द टिश्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लियरिंग एजेंट टू मोल्टन पैराफिन बैग्स। ठीक है, क्लियरिंग एजेंट से निकाल करके हम टिश्यू को मोल्टन पैराफिन बैग्स में रख देंगे। द बैग्स अमाउंट ऑफ बैग्स शुड बी 25 to 50 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू है उससे इतना टाइम्स जो है, अच्छा हमने फिक्सेशन की बात की थी, वो कितना होना चाहिए मिनिमम, वो 20 टाइम्स होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, 25 to 50 टाइम्स होना चाहिए। द टिश्यू मस्ट बी सबमिटेड टू 3 चेंजेस इन वैक्स। तो इसमें हम कितने चेंज देंगे, 3 चेंजेस देंगे इसके। द वैक्स टेम्परेचर ऑफ वैक्स बाथ शुड बी 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। तो वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमको ज़्यादा रखना है टेम्परेचर ड्यूरिंग दी इम्प्रेग्नेशन के दौरान। तो ये इसकी टेक्निक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, इम्प्रेग्नेशन किया जाता है। अब टाइम जो है, टाइम जो है इम्प्रेग्नेशन का वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। जो पहला फैक्टर है वो है साइज है और टाइप ऑफ टिश्यू है। दूसरा है क्लियरिंग एजेंट आपने कौन सा एम्प्लॉय किया यानी कितनी देर में वो बाहर हटेगा। और जो है द यूज ऑफ वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन। अगर हम वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन का यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है टाइम पर। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू। द थिकर द टिश्यू लॉन्गर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वैक्स टू पेनिट्रेट टू द सेंटर। द एडिशन टू ए थिक टिश्यू हैज मोर ऑफ क्लियरिंग एजेंट, सो मोर changes of wax are necessary to remove it. If the small amount of clearing agents remain with the wax, this will cause crystallization and produce crumbling of tissues during the cutting. देखिए, अगर थिकर होगा टिश्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि पेनिट्रेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम ज़्यादा लगेगा तो भाई साहब ऐसा है, क्लियरिंग एजेंट भी तो गया है, अब वो जितना टाइम वहाँ तक पहुँचने में लगेगा फिर उसको हटाने में और टाइम लगेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर टिश्यू मोटा होगा या थिकर होगा तो उसमें टाइम लगने वाला ज़्यादा ही है। अगर मान के चलो जो इफ़ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियरिंग अमाउंट है, क्लियरिंग एजेंट का अमाउंट है, वो अगर किस में रह जाएगा, वैक्स में। अगर थोड़ा सा भी अगर क्लियरिंग एजेंट रह गया तो वहाँ उस जगह तक वैक्स नहीं पहुँच पाएगा भाई। जो क्लियरिंग एजेंट वही नहीं हटेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो पैराफिन वैक्स कहाँ से होगा, तो ऐसे में क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और क्रम्बलिंग होगी। यानी आप क्या, कई बार क्या है ना, आप जब हिस्टोपैथोलॉजी में जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके अभी जब भी प्रैक्टिकल होंगे तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि आप मतलब जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो आप क्या है, वो सेक्शन टूटने लग जाते हैं, मतलब टिश्यू बीच बीच में टूटने लग जाता है। तो ये जो क्या है, क्रम्बलिंग ऑफ जो टिश्यू है सेक्शन के है ना, वो इसी भी कारण से आती है कि वहाँ पर क्लियरिंग एजेंट होता है, उसको रिप्लेस क्या नहीं कर पाता है, पैराफिन वैक्स का नहीं कर पाता है, यानी अच्छी तरीके से इम्प्रेग्नेशन नहीं हो पाता है। अब वो क्यों नहीं हुआ है, वो इसका कारण ये है कि वैसे वो टिश्यू थिकता अब कितना भीतर तक जाए, अब जितना भीतर तक जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। कई बार क्या होता है, आप टाइम कम दे देते हैं, वो अच्छी तरीके से इम्प्रेग्नेशन नहीं हो पाता है, क्लियरिंग एजेंट उसी में रह जाता है। तो इस वजह से ये क्रम्बलिंग ऑफ सेक्शंस आती है। आगे बात समझ में, ये यहाँ तक का ये पूरा समझ में आ गया है। आगे हम बात करते हैं द टाइप ऑफ टिश्यू इज आल्सो इम्पोर्टेंट सिंस बोन स्किन CNS नीड ट्वाइस एज लॉन्ग एज सॉफ्ट टिश्यू लिवर एंड किडनी। देखिए, अगर आप सॉफ्ट टिश्यूज की बात करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज की बजाय अगर हम लेते हैं बोन स्किन या CNS ऐसी चीज़ों को लेते हैं तो उनके लिए हमको क्या है, ट्वाइस टाइप्स किया है, यानी हम आप दो बार आपको क्या करना पड़ता है, इम्प्रेग्नेशन करना पड़ता है। टिश्यू लाइक मसल्स फाइब्रस टिश्यू टेंड्स टू ओवर हार्डन एंड बिकम ब्रिटल इन वैक्स बाथ, सो द टाइम ऑफ इम्प्रेग्नेशन मस्ट बी केप्ट टू मिनिमम। द रिडक्शन ऑफ टाइम कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग वैक्यूम एम्बेडिंग मीडियम। तो अब क्या होता है, जैसे मसल्स और फाइब्रस टिश्यू है तो वो क्या है, अब उनमें आपको कम देना है, वो क्योंकि वो अगर और आप देंगे तो ओवर हार्डन हो जाएंगे, इस वजह से उनको टाइम कम देना है।
और क्या है इसके लिए, इसके टाइम कम करने के लिए अब क्या करते हैं, अब कम टाइम देना है किसको, मसल्स और फाइब्रस टिश्यूज के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, आपको इम्प्रेगनेशन भी करना है और टाइम भी कम लगना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, वैक्यूम एम्बेडिंग मीडियम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको कि अगर थिकर है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्रम्बलिंग ऑफ सेक्शंस। ठीक है, अगर बोन स्किन सीएनएस जैसे अगर टिश्यू है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस, किसकी बजाय, सॉफ्ट टिश्यू लेबर कैंडी की बजाय। अगर मसल और फाइबरस टिश्यू है तो वो ओवर हार्डन हो जाएंगे, इसलिए उनको टाइम हमको कम देना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम एम्बेडिंग मीडियम को यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अगला जो फैक्टर है वो है क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉयड। अब आपने कौन सा क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉय किया है, अब उसको जितने टाइम में पैराफिन वैक्स उसको क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, उतना ही टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम में करेगा तो ज़्यादा, सीधी सीधी बात ये है। तो सम क्लियरिंग आज मोर रैपिडली एंड इजीली क्लियर देन अदर एग्जांपल ऑफ xylene, benzene, toluene आर easiest to remove and one change of wax is normally sufficient, whereas of for chloroform and carbon tetrachloride 2 to 3 changes are needed। अगर आप बात करते हैं, कुछ क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं जो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं टिश्यू में से, ठीक है, लेकिन अब कुछ जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आसानी से चेंज नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या हमको 2 से 3 चेंजेस देने पड़ते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल्स भी है, xylene, benzene, toluene, इनको क्या है सिंगल अगर आप चेंज देते हैं ना तो उससे भी ये क्या है सफिशिएंट है, और वो सब्सिट्यूट या रिप्लेस हो जाते हैं किससे, पैराफिन वैक्स से। लेकिन अगर आप यूज करते हैं क्लियरिंग एजेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उनको आपको 2 से 3 चेंजेस देने ही पड़ेंगे, तो उसमें भी टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है यूज ऑफ एम्बेडिंग ओवन। अगर आप एम्बेडिंग ओवन को यूज करते हैं तो विद द यूज ऑफ नॉर्मल पैराफिन ओवन 2 changes of paraffin bags for a period of 4 hours are needed, but by using वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन दिस टाइम में भी हाफ। तो ये हमने बात की थी ऊपर वैक्यूम एम्बेडिंग मीडियम की बात की थी। देखिए यहाँ आपने बात की थी किसके लिए, मसल्स और सॉफ्ट फाइब्रस टिश्यूज के लिए वैक्यूम एम्बेडिंग मीडियम की। तो ये ऐसे ही वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन है, तो उससे क्या है, आप जो टाइम है जो 4 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो उस 4 घंटे के टाइम को आप हाफ कर सकते हैं, यानी आप 2 घंटे में ये काम हो सकता है अगर आप वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन को यूज करते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स बात की है किसके बारे में, आपसे बात की है ये कि टाइम जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेक्निक ऑफ इम्प्रेगनेशन क्या होती है। तो ये हमने अच्छी तरीके से देखिए, ये जो मैंने आप बात की है ना आपसे इस जो वीडियो में टाइम ऑफ इम्प्रेगनेशन में, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है फॉर दी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ये जो पॉइंट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, यानी ये जो वीडियो है इसमें से अबाउट ये समझ लो कि एक क्वेश्चन जो है वो मतलब हर रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है, यानी कि इम्प्रेगनेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आता है, इस वीडियो से उठ के आता है, और जो है और जगह से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ से उठ करके आता है। और पैराप्लास्ट जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि अगर आप मिक्सचर ऑफ हाईली प्यूरिफाइड पैराफिन और सेवरल प्लास्टिक पॉलीमर्स को यूज करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, आगे बात समझ, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपको, मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है इम्प्रेगनेशन में। देखिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक हैं तो एक चीज़ आप कंफर्म समझ लीजिए कि आप ये एकदम साथ में या देखने लग गए वीडियोज़ को, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पिछले वीडियोज़ जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्रोसीजर ऐसा है, अगर आप इसमें एक भी स्टेप को ख़त्म करते हैं ना, एक भी स्टेप को अगर आप नहीं देते हैं तो आपको समझ में देला भी नहीं आएगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।